आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दान। लेकिन दान के साथ ही हमने दो शब्द और लिखे हैं, 10वां हिस्सा, और साथ में इसके साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि कुछ दिन पहले दान के ऊपर ही किसी ने ये 10वां हिस्सा के ऊपर कुछ प्रश्न पूछा था। तो देखिए, शास्त्रों में मेरे पढ़ने में तो आज तक ये 10वां हिस्सा वाली बात तो आई नहीं, लेकिन शास्त्रों में 10 गुना का एक शब्द क्या बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अक्सर शास्त्रों में ऐसे वर्णन पढ़ने को मिलते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छे माने गए। जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण माना गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण माना गया है। इसी बने हुए सूत्र के आधार पे मैंने विशुद्ध सत्वगुण को, विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय होता है जहाँ प्रकृति के ये 3 गुणों का लेश मात्र भी ना हो। ये आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए कहा जाता है। और जब हम कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि इन गुणों का महत्व देखिए कर्मों के साथ बहुत अधिक जोड़ा जाता है। वैसे तो देखिए गीता में तो सभी बातों पे, चाहे वो दान की स्थितियां हो, चाहे वो खाने की स्थितियां हो, चाहे वो नींद की स्थितियां हो, यानी कि सभी स्थितियों में ये 3 स्थितियों का वर्णन आता है, सात्विक, राजसी और तामसी। हालांकि मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि तमोगुण में रह के हम अन्य मनुष्यों के पदार्थों को, धन को या सुखों को हम छीनते हैं, जबकि रजोगुण में रहते हुए हम देखिए पहले स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, भले ही उसमें स्वयं का ही हित छिपा होता है। हम अन्य मनुष्यों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम अन्य मनुष्यों का छीनते तो नहीं है। इसलिए देखिए तमोगुण से रजोगुण को 10 गुना अच्छा कहा गया, यानी कि छीनने की बजाय स्वयं मेहनत करो, स्वयं कृत करो, फिर आप उसका पदार्थों का एक ग्रहण करो या भोग करो। और जब रजोगुण से भी सतोगुण को 10 गुना अच्छा बताया गया, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम आप धर्मानुसार मेहनत करो, कृत करके आप धन कमाओ, उस धन से पहले अन्य मनुष्यों का पालन पोषण करो, अन्य मनुष्यों का पालन पोषण करने के बाद फिर स्वयं आप अपना या अपने परिवार का पालन पोषण करो। तो ये रजोगुण से भी 10 गुना और अच्छा माना गया, श्रेष्ठ माना गया। सर्वप्रथम दान का जो एक शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए दान का अभिप्राय है देने की एक क्रिया है। जैसे हम देखिए किसी निर्बल मनुष्य की कोई सहायता करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो कहा ही गया है कि सदा ही सुपात्र को दान देना चाहिए, अपना एक कर्तव्य समझकर, जिसकी की गीता में ही एक पुष्टि की गई है। क्योंकि सात्विक का अभिप्राय तो देखिए सतोगुण से है, और सतोगुण रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है, जबकि रजोगुण तो स्वयं ही तमोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव अपने या अपने परिवार की आवश्यकता तो एक सीमा में रखना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं रखने चाहिए, जिसका अभिप्राय देखिए भोग इच्छाओं से होता है। जब देखिए आपको हमें देखिए किसी वस्त्र की जरूरत तो है नहीं, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई है, अब केवल आप भोग इच्छा से ही आप अधिक वस्त्र एक बनवा लेते हो, अलमारियां सजा लेते हो, जिनका अक्सर ऐसा देखा जाता है कि साल में एक बार भी नंबर भी नहीं आता पहनने का। तब ऐसी स्थिति में देखिए उस धन का एक जो एक प्रयोग है वो बेकार चले जाता है। अगर ऐसी स्थिति में देखिए जिनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र ही नहीं है, ऐसे मनुष्यों को जब हम अपने धन का, देखिए ये जो 10वां हिस्सा का जो अभिप्राय है, ये मात्र एक साधारण स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने कमाए हुए धन का देखिए 10% ही दान करना है। आप 15% कर सकते हो, 20 करो, 30 करो, 50 करो, 80 करो, 90 करो, जहां तक आपकी स्थिति बनती है आपको दूसरों को दान देना चाहिए।
क्योंकि देने के भाव से फिर हम देखिए क्रमशः परमात्मा की ओर जुड़ते जाते हैं और संसार से क्रमशः कुछ अनुपात में हटते जाते हैं, क्योंकि देने का भाव ही आपके हमारे भीतर में एक शांति लाता है। वैसे भी देखिए कलयुग में तो शास्त्रों में ही कहा गया है कि दान करना चाहिए, क्योंकि देखिए सतयुग में तो तप की अधिक महत्ता बताई गई है, त्रेता युग में ज्ञान की बहुत अधिक महत्ता बताई गई है और द्वापर युग में यज्ञ की अधिक महत्ता बताई गई है। इसी तरह कल युग में देखिए दान करने की एक बहुत ही अधिक महत्ता भी बताई गई है। उस दृष्टिकोण से भी हमें देखिए एक देने के भाव जब आपके भीतर होते हैं तो फिर हम अरे मन के भीतर ये किसी भी प्रकार का जो एक तामसी वृत्ति है, छीनने की, हेरा फेरी करने की, ये स्थितियों से मनुष्य फिर बच जाता है। दूसरा ये जो 10% वाला बात है या 10वां हिस्सा निकालना चाहिए अपनी कमाई का, ये इस दृष्टिकोण से भी मान्यता कहो या परंपरा बन गई, क्योंकि 10वां हिस्सा निकालना में देखिए किसी भी मनुष्य को कोई ऐसा विशेष कष्ट होता नहीं। यदि आपकी देखिए 10,000 की कमाई है तो 10,000 की कमाई में हम अपना गुजारा देखिए 9,000 में भी कर सकते हैं और उसी 1,000 की कमाई से देखिए अन्य एक परिवार का यदि गुजारा चले जाता है तो वो एक विशेष प्रकार की आपको हमें एक सुकून देता है, हमें शांति मिलती है। अब उदाहरण के लिए देखिए हम 4 सब्जियों के साथ एक खाना खा रहे हैं, एक दूसरे मनुष्य के पास देखिए दाल रोटी के लिए भी एक साधन नहीं है, वो अचार प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में जब हम अपनी एक सब्जी दूसरे की एक सहायता के रूप में, दान के रूप में ही भले हम दे देते हैं, तो आपके मन में भी देखिए बहुत ही एक शांति मिलती है, सुख महसूस होता है, सुकून मिलता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए प्रत्यक्ष रूप से जब आपके हमारे अनुभव में आती है तो मनुष्य की देखिए एक धार्मिक प्रवृत्तियां अधिक जगने लगती हैं, उसमें सात्विक भाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ने से ही आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कार बनने पे ही फिर आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। यदि सात्विक संस्कार बनते ही नहीं तो राजसी संस्कार तो देखिए आपको हमें संसार में ही, विषय भोगों में ही एक घुमाते रहते हैं। जब मनुष्य रजोगुण में ही अपनी स्थिति मजबूत बनाता रहता है तब ऐसी स्थिति में ही उसका तमोगुण में बार बार गिरना बना रहता है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सत्वगुण देखिए 100 की स्थिति है। अब 100 की और 10 की स्थिति में देखिए कुछ दूरी है, इसीलिए तो ये सभी स्थितियां, चाहे इसको आप एक कर्म कांड समझो, चाहे आप एक दान समझो, ये आपके हमारे मन के अंदर सात्विक स्थिति मजबूत करता है। ये सात्विक स्थिति मजबूत करने पे ही फिर आपका हमारा परमात्मा में मन टिकने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है, जो कि आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में केवल अपने या अपने परिवार के लिए ही श्रम करता है और इसी स्थिति में अपने वो भोग इच्छाएं बढ़ाता रहता है, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य कब कब तमोगुण में गिरता रहता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका मिला हुआ जीवन निरर्थक चले जाता है। उसके जीवन में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, सत्वगुण की स्थिति में हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, जबकि तमोगुण में गिरने पे तो मनुष्य से पाप कर्म होते हैं। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तभी मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, और जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक स्थित होता है तब उसकी देखिए तमोगुण में गिरने की, पाप कर्म करने की संभावना अधिक बढ़ती जाती है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में देखिए पाप कर्मों से मनुष्य को बचाने के लिए और सत्वगुण बढ़ाने के लिए ये दान का 10वां हिस्से की एक प्रथा चलाई गई, ताकि मनुष्य के भीतर में कुछ देने के भाव जगे। ये भाव जैसे जैसे मजबूत होंगे तो उसमें सात्विक प्रवृत्तियां सहज ही आने लगती हैं। देखिए
शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि सात्विक दान करो? क्योंकि सात्विक दान हम अपना कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा से यदि ये सात्विक दान दिया जाता है, तब तो ये निष्काम कर्म बन जाता है। ये फिर परमात्मा से आपका हमारा संबंधों में और अधिक मजबूती लाता है। हालांकि राजसी दान की भी देखिए कोई निंदा नहीं है, रजोगुण की भी कोई निंदा कभी नहीं की जाती। जब जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं, तमोगुण की निंदा की जाती है, क्योंकि तमोगुण मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तामसी दान नहीं करना चाहिए। तामसी दान का अभिप्राय क्या है कि देखिए, आप एक सही मनुष्य को आप सहायता नहीं कर रहे। अब कोई भिखारी है जो सिगरेट पी रहा है, नशे के पदार्थों का सेवन करता है, ऐसे मनुष्यों को जब हम धन की कोई सहायता करते हैं, तो वो उस मिले हुए धन का दुरुपयोग करता है, तो ये तामसी दान गिना जाता है। तामसी दान का अभिप्राय वहां भी लिया जाता है जब हम भययुक्त होकर भी कोई एक धन देते हैं। कभी कभी आप देखोगे ना, सड़कों पे कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप देने को मजबूर हो जाते हो। उस समय विशेष की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, तब ऐसा दिया गया दान वो तामसी ही होता है। ऐसे दान का कोई लाभ नहीं होता। और राजसी दान में देखिए, आपके हमारे भीतर में कोई उत्साह नहीं होता, अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है। दूसरी एक विशेष बात देखिए, दान की कोई ऐसी नहीं है कि आपने धन के रूप में देना है। आप अन्न के रूप में दे सकते हो, वस्त्र के रूप में दे सकते हो, एक सही सलाह के रूप में दे सकते हो, विद्या का दान कर सकते हो, अन्य प्रकार से आप सहायता कर सकते हो। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम मेट्रो पे अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। अब हमारे आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी सीट की अधिक जरूरत है, तो आपको अपनी सीट खाली करके दूसरे व्यक्ति को या स्त्री को वो सीट दे देनी चाहिए। भले ही ये देखिए कोई दान की स्थिति नहीं है, लेकिन ये आपके हमारे भीतर में उस दान की दिशा की ओर ही एक अच्छे भाव जागृत करते हैं। ये सभी स्थितियों से आपके हमारे मन के भीतर, मन में सात्विक स्थितियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यानी देने के भाव से आपके मन के अंदर जो एक सात्विक स्थिति है मजबूत बनने लगती है। अन्यथा यदि हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं, स्वयं का ही अधिक से अधिक भोग मिले, पदार्थ मिले, सुख सुविधा के अधिक से अधिक साधन हम बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, तो ये सभी प्रवृत्तियां हमें संसार में या संसार की जो एक स्थितियों में ही उलझाए रखती हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि यथासंभव आप पुरुषार्थ कीजिए। शास्त्रों में भी 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और मोक्ष का तो देखिए आपका हमारा एक लक्ष्य है। इसलिए अपने जीवन में धर्मानुसार हमें धन कमाना चाहिए। उस कमाए गए धन में से जितना संभव हो सके, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, जितना संभव हो सके हमें समाज के जो निर्बल मनुष्य हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। धर्म के प्रचार के लिए धन और समय लगाना चाहिए। इसी तरह प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु है, जहाँ तक संभव हो सके उनके भोजन की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सभी स्थितियाँ अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं, जिससे मनुष्य का मिला हुआ जीवन सात्विक बना रहता है, मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों को भी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे शुभ प्रयासों में आपका जीवन भी सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।